नालेबा, कर्नाटक की एक खौफनाक भूतिया सच्ची घटना। 1990 के दशक की आप बीती हमें धर्मेंद्र ने बताई, जो कि इस समय बेंगलोर में रहते हैं। उस दिन फैक्ट्री में काम करने वाले कई सारे वर्कर छुट्टी पर थे, जिससे धर्मेंद्र को ओवर टाइम करना पड़ा। रोज की तरह उस रात भी वे अपने फैक्ट्री से काम खत्म करके वापस अपने कमरे की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन उस रात वो करीब 2 घंटे लेट निकलते हैं। उन दिनों ओला उबर जैसे साधन नहीं हुआ करते थे, टैक्सी भी कम ही चला करती थी और रात भी काफी हो चुकी थी। धर्मेंद्र ने फैक्ट्री के बगल के पड़ोसी से उसकी साइकिल मांगी और उसी साइकिल से अपने कमरे की तरफ रवाना हुए। उस समय धर्मेंद्र को केवल 2 महीना ही हुआ था उस फैक्ट्री को ज्वाइन किए, और धर्मेंद्र को उस एरिया के बारे में उतना कुछ पता नहीं था। धर्मेंद्र के रूम से फैक्ट्री की दूरी 6 किलोमीटर की थी, लेकिन जिस रास्ते से धर्मेंद्र अपने फैक्ट्री में काम करने जाया करते थे, वो रास्ता बहुत ही वीरान और अगल बगल में जंगल जैसा घना पेड़ लगा हुआ था। धर्मेंद्र बताते हैं कि रात में उस रास्ते पर चलते समय ऐसा लगता था कि मानो किसी ने घने जंगल के बीच से रास्ता बना दिया हो। धर्मेंद्र को रेडियो सुनने का बहुत शौक था, जिससे वो हमेशा रेडियो अपने पास ही रखते थे। उस दिन भी वो अपना रेडियो पास में ही लिए हुए थे। रास्ते में लगभग 1 किलोमीटर बाद धर्मेंद्र ने सोचा कि इस सुनसान रास्ते में रेडियो सुनते हुए चलेंगे तो रास्ता और भी आसानी से कट जाएगा। उन्होंने रेडियो चालू किया और अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन को सुनने लगे। लेकिन धर्मेंद्र के डर की कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। चलते चलते धर्मेंद्र करीब 4 किलोमीटर पार कर चुके थे और रूम से केवल 2 किलोमीटर की ही दूरी बची थी कि धर्मेंद्र का रेडियो अचानक बंद हो गया। धर्मेंद्र ने सोचा, रेडियो की बैटरी अभी कल ही लगवाई है, फिर रेडियो बंद कैसे हो गया। धर्मेंद्र अपना रेडियो थोड़ा सा हाथ से थपथपाते हैं, लेकिन रेडियो से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। फिर धर्मेंद्र रेडियो को बंद कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे साइकिल के दूसरे पैडल को मारते हैं कि उनको ऐसा आभास हुआ कि किसी औरत ने पीछे से उन्हें पुकारा। धर्मेंद्र को लगा कि उनके कान बजे हैं शायद। भला रात में कौन उन्हें पुकारेगा। अभी तो यहाँ पर आए हुए ठीक से उन्हें 2 महीना भी नहीं हुआ है और गांव के लोग उन्हें अच्छे से जानते भी नहीं हैं। लगभग आधा किलोमीटर बाद उनकी साइकिल थोड़ी जाम से चलने लगती है और उनको ऐसा मालूम होता है कि कोई उनके साइकिल के पीछे वाली सीट पर बैठ गया हो। धर्मेंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनको लगा कि साइकिल के टायर में कोई कांटा चुभ गया होगा और टायर का हवा निकल गया होगा। वे उतरकर दोनों टायर की हवा चेक करने लगते हैं, लेकिन दोनों टायर की हवा तो ठीक थी। अब धर्मेंद्र को थोड़ा थोड़ा ये महसूस होने लगा कि उनके साथ कुछ तो जरूर गलत हो रहा है। जैसे ही वे साइकिल पर चढ़कर पैडल मारने ही वाले होते हैं कि उनके बाएं कान के पास से सर्र से हवा जैसा कुछ महसूस हुआ। इस बार धर्मेंद्र पूरी तरह से डर जाते हैं। इधर उधर देखते हैं, लेकिन रात में उन्हें कुछ खास नहीं दिखा और उन्होंने गौर किया तो हवा भी नहीं चल रही थी और पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। और अब वे अपनी साइकिल की रफ्तार को बढ़ाकर 2 गुनी तेजी से चलाने लगे और जैसे ही वे अपने रूम पर पहुंचे, तुरंत उन्होंने अपना रूम अंदर से बंद कर लिया। लगभग 3 ही मिनट बाद धर्मेंद्र के दरवाजे पर खट खट की आवाज
सुनाई देती है। धर्मेंद्र पहले से ही बहुत अधिक डरे हुए थे। जो उन्होंने साइकिल तेजी से चलाई और रास्ते में हुई उस डरा देने वाली हवा के कारण उनके शरीर से पसीना टपक रहा था और गला प्यास से सूख चुका था। अब वे ये समझ चुके थे कि दरवाजे पर कुछ तो है जो कि या तो उन्हें डरा रहा है या तो सच में कोई बुरा साया उनके पीछे पीछे यहाँ तक आ चुका है। 2 ही मिनट बाद फिर से दरवाजा के खटखटाने की आवाज आई। धर्मेंद्र की नजर अचानक दरवाजे के ऊपर लगी घड़ी पर पड़ी तो वे घड़ी की सुई को देखकर और भी अधिक डर जाते हैं, क्योंकि उस समय घड़ी में 12:10 हो रहे थे और इसी बीच दरवाजे के बाहर से उनके ही फैक्ट्री में साथ में काम कर रहे वर्कर मानिक चंद्र की आवाज आई। लेकिन धर्मेंद्र को असली डर वाला झटका तब लगा जब वे अपने मन में बोले कि आज तो मानिक चंद्र फैक्ट्री में आया ही नहीं था और वो मेरा रूम भी नहीं देखा है, तो ये आवाज तो उसकी बिल्कुल नहीं हो सकती है। और धर्मेंद्र ने उस रात दरवाजा नहीं खोला और सारी बात दूसरे दिन फैक्ट्री के वर्कर को बताई और मानिक चंद्र से भी पूछा, तुम रात में मेरे रूम पर आए थे क्या? तो मानिक चंद्र ने साफ साफ इनकार कर दिया और उस गांव में होने वाली घटना के बारे में मानिक चंद्र और पड़ोसी जो कि पिछली रात अपनी साइकिल दिया था धर्मेंद्र को पूरी बातें बताई। तब से लेकर आज भी धर्मेंद्र रात में कहीं नहीं जाते हैं और जब भी वे उस रात के बारे में सोचते हैं या किसी को बताते हैं तो उनके रोए खड़े हो जाते हैं। गांव वालों के कहानी के अनुसार एक चुड़ैल दुल्हन के रूप में रात में आकर लोगों का दरवाजा खटखटाती थी और दरवाजा खुलते ही सामने वाले का काम तमाम कर देती थी। यहीं कुछ गांव वालों का ये भी कहना था कि चुड़ैल रात में लोगों के घर पर जाकर दरवाजा खटखटाती थी और उसी परिवार के किसी एक सदस्य के आवाज में दरवाजा को खोलने के लिए कहती और दरवाजा के खुलते ही अपना कहर बरसा देती थी और सामने वाला तुरंत मारा जाता था। उस चुड़ैल से बचने के लिए आज भी गांव के कई घरों के बाहर नालेबा लिखा देखा जा सकता है, जिसको हिंदी में कल आना भी कहते हैं।